सर मैं सीए ऑफिस में काम करती हूँ। हमारे कंपनी में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका जीएसटी रिकन्सिलेशन करना पड़ता है और वो बहुत हेडेक हो जाता है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन है? अरे मैडम टेंशन मत लो, ये लो चाय पियो बिस्कुट खाओ। दोस्तों मेरा नाम है विजय जी ने और मैं पिछले 13 सालों से अकाउंट एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मैंने खुद जीएसटी रिकन्सिलेशन का ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसे लगातार फेस किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जीएसटी रिकन्सिलेशन को बस कुछ क्लिक्स की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ जीएसटी आर रिकन्सिलेशन में मुझे 4 मेजर पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है। पहला जो पॉइंट है वो है कि जो भी डेटा मेरे जीएसटी आर पोर्टल पे अवेलेबल है वो मैंने टैली में ऐड किया है या नहीं किया है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें हमारे वेंडर्स की तरफ से इनवॉइस ज़रूर मिल जाता है लेकिन वो डेटा जीएसटी पोर्टल पे अपडेटेड नहीं होता। तीसरा पॉइंट होता है कि जहाँ पे उन्होंने इनवॉइस तो अपलोड किया है लेकिन उसके अंदर जो अमाउंट्स है वो मिसमैच है। और चौथा पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने इनवॉइस का जो नंबर है वही रॉन्ग दे दिया। तो इतने सारे चेक पॉइंट पे काम करना एक अकाउंटेंट के लिए वैसे भी मुश्किल हो जाता है और अगर आप किसी सीए फर्म में या तो फिर आप खुद एक टैक्स प्रैक्टिशनर हो तो आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि ये जीएसटी रिकन्सिलेशन आप कुछ क्लिक्स की मदद से कैसे कर सकते हैं एक एआई टूल की मदद से। चलिए बढ़ते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जीएसटी को लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है जीएसटी आर 2B दिख रहा है। मेजरली सारे अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफेशनल जो है वो क्या करते हैं, इस 2B को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इस डेटा को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं एक्सेल फॉर्मेट में और फिर इसे मैनुअल तरीके से जो है मैच करते हैं। लेकिन आज मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि इस काम से मैं आपको छुटकारा देने वाला हूँ और इस काम से छुटकारा देने के लिए जो टूल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है सुवीत, है ना। ये सुवीत का टूल है। इस टूल की मदद से आप अपने जीएसटी के सारे काम को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, जैसे ही होम पेज पे आ जाएंगे आप यहाँ पे 3 ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास डैशबोर्ड का है, दूसरा क्लाइंट्स का और यूज़र का, है ना। यहाँ पे आप बहुत सारी सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस होम पेज के नीचे हमें एक और ऑप्शन दिख रहा है जो है डेटा एंट्री का। इससे रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। और यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन दिख रहा है जो है जीएसटी ऑटोमेशन का। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है जीएसटी से रिलेटेड मैनेजमेंट के डैशबोर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम अभी फिलहाल तो डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको कंपनी समरीज का ऑप्शन मिल जाता है, रिकन्सिलेशन जो आज हमें कवर करना है वो मिल जाता है, साथ ही में हमें यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं जो कमिंग सून है, मतलब जल्दी ये फीचर्स हमारे लिए अवेलेबल होने वाले हैं। तो जीएसटी में ये जो डैशबोर्ड का फीचर है एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कितनी कंपनीज, मतलब कितने क्लाइंट्स का डेटा आपने इस पोर्टल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और मैंने डेमो के तौर पे एक ही यहाँ पे अभी फ़िलहाल कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे सस्टेंडेड कितने हैं, कैंसल्स कितने आपके जीएसटी के डिटेल्स हैं और फाइलिंग के स्टेटस आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स आपने कंप्लीट की है। आपकी फाइलिंग की समरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। बहुत सारी फीचर्स हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल है ना। जो फीचर आज हमें डिस्कस करना है उसके लिए हमें आ जाना है रिकन्सिलेशन वाले टॉपिक पे। आप यहाँ पे आ जाइए और जीएसटी आर 2B वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप जीएसटी आर 2B वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है ये देखिए, नॉट इन टैली, है ना, नॉट इन टैली। अब नॉट इन टैली क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने अपना टैली का डेटा जो है यहाँ पे फेच नहीं किया है। तो ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा आ गया दोस्तों जीएसटी पोर्टल से। अब ये जीएसटी पोर्टल से डेटा यहाँ पे कैसे आ गया, तो काफ़ी सिंपल है। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए होम पेज का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप जो है यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं, मतलब जितनी चाहे उतनी कंपनीज जो है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब कंपनीज कैसे कनेक्ट करनी है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप काम कर रहे हैं उसके सारे डेटा को आप यहाँ पे फिल करिए, जैसे उसका नाम, उसका ईमेल आईडी और जीएसटी का यूज़र नेम। जस्ट आप इतना करिए, क्रिएट करिए। जिसका भी आप डेटा मैनेज कर रहे हो उसको एक ओटीपी जाएगा और आपके सुविधा के साथ आपके क्लाइंट का डेटा जो है यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा।
जैसे ही डेटा यहाँ पे कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे देखिए टॉप में एक सिंक का ऑप्शन दिख रहा है। इस सिंक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी जीएसटी पोर्टल पे डेटा आपका अवेलेबल है आपके क्लाइंट का, वो सारा का सारा आपके सुविधा में ऐड हो जाएगा। मतलब हर महीने का जीएसटी का डेटा जीएसटी पोर्टल से निकाल के मैचिंग करने का टेंशन तो खत्म, क्योंकि हर महीने क्या होगा, अपने आप डेटा जो है हमारे सुविधा में ऐड हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल रहेगा, ठीक है सर ये तो काम की चीज़ है ना, हर महीने का जीएसटी डेटा निकालने का टेंशन खत्म, लेकिन अब इसका यूज़ कैसे करना है ये बताइए, और सुविधा हमारी हेल्प कैसे करेगा ये भी तो बताइए। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ GSTR 2B में। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे पास जो है 5 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है मैच, एक है मैनुअल मैच, पार्शली मैच, नॉट इन टैली, नॉट इन जीएसटी पोर्टल। यही 5 क्वेश्चन जो है हमें रिको करने में हेल्प करता है। मतलब हम ये देखते हैं कि भाई हमारे टैली में जो डेटा है और जीएसटी पोर्टल पे डेटा है तो मैच है, हमारा टेंशन खत्म। मैनुअल मैच मतलब हमने खुद से कुछ सेटिंग्स जो है वो की है या कुछ एडजस्टमेंट जो है की है, तो मैनुअली हमने मैच कर लिया। एक है पार्शली मैच, जैसे कि समझिए पार्टी ने हमको बिल दे दिया और उस बिल में लिखा है ABC01, ये हमारा बिल नंबर था, और जो जीएसटी पोर्टल पे बिल अपलोड किया है वो है ABC1। तो इसमें क्या हो गया, जीरो का डिफरेंस आ गया। सो इसका मतलब होता है पार्शली मैच। नॉट इन टैली मतलब जीएसटी पोर्टल पे तो डेटा दिख रहा है लेकिन हमने टैली में बुक ही नहीं किया। और एक और है नॉट इन जीएसटी पोर्टल, मतलब क्लाइंट ने हमें बिल दे दिया लेकिन हमारे अगेंस्ट में अभी तक उसने उसका जीएसटीआर फाइल नहीं किया है, ना ही क्लाइंट ने अपना डेटा जीएसटी पोर्टल पे अपलोड किया। तो ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब मेजरली मेरा डेटा जो है टैली के अंदर का वो मैंने यहाँ पे सिंक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने टैली के डेटा को यहाँ पे सिंक कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना। मैंने ये तो बता दिया आपको कि जीएसटी पोर्टल को कैसे कनेक्ट करना है, अब टैली को कैसे कनेक्ट करना है ये भी तो पता होना चाहिए। सो ध्यान दीजिए, टैली को कनेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो नॉट इन टैली है, अगर इसे मुझे चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है व्यू का, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू का ऑप्शन है, और साथ ही में यहाँ पे आपको ऊपर देखिए फाइनेंशियल ईयर्स के भी ऑप्शन दिखेंगे। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं। आप मंथली रिकनसाइल कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, प्रीवियस मंथ का कर सकते हैं, प्रीवियस क्वार्टर का कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने प्रीवियस ईयर वाले ऑप्शन को यहाँ पे चुन के रखा हुआ है। तो अभी पिछले साल का ही हम डेटा यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरे सामने देखिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स खुल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है टॉप में, एक है समरी और एक है ट्रांजेक्शन। फिलहाल मैंने ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया है। अब जैसे मैं ट्रांजेक्शन पे क्लिक करूंगा, जितना भी मेरे पिछले साल का, पूरे साल का, ध्यान दीजिए पूरे साल का जो भी मेरा जीएसटी पोर्टल पे डेटा है वो सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही में यहाँ पे देखिए रिकनसाइल स्टेटस का एक ऑप्शन भी दिख रहा है जहाँ पे हर जगह पे नॉट इन टैली आ रहा है। यहाँ पे फिलहाल हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ऑल है ना, अवेलेबल है, मैच है, मैनुअल मैच है, पार्टली मैच है, नॉट इन टैली है, नॉट इन पोर्टल है, और इग्नोर करने के हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ व्यूज़ भी अवेलेबल है, जैसे मंथली व्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है, हम मंथ वाइज डेटा देख सकते हैं, हम वाउचर वाइज डेटा देख सकते हैं, हम वेंडर वाइज भी डेटा देख सकते हैं। अक्सर हमारे बॉस हमसे पूछते हैं कि अरे यार एक काम करो, एक पार्टी है, इस पार्टी का हमने पिछले साल इतना इतना परचेस किया था, बताओ इसने हमारा प्रॉपर जीएसटी हमको दिया या नहीं दिया। तो हम बैठ जाते हैं टैली का लेजर लेके और जीएसटी का डेटा लेके रिको करने में कि हाँ भाई इसने दिया है नहीं दिया। सुविधा आपके लिए सारा काम जो है ऑटोमेटिकली करके दे देता है, मतलब आपको वेंडर वाइज, वाउचर वाइज और मंथ वाइज हर जगह से कंपेरिजन जो है वो करके दे देता है। अब आप कहोगे सर आपने बहुत सारी बातें कर ली लेकिन बताया नहीं अभी तक ये टैली का डेटा यहाँ पे आएगा कैसे। काफ़ी सिंपल है, इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है डेटा एंट्री ऑटोमेशन का। आप यहाँ पे आइए, सिंपली क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए टैली कनेक्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस कनेक्टर को डाउनलोड करिए, आपका सुविधा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करिए, आपकी टैली को ओपन करिए, जिस भी कंपनी का डेटा आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, और जस्ट डेटा को सिंक करिए। अब आपके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो हमारा ये जो टूल है टैली कनेक्टर टूल, ये ऑन करके रखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं, एक है सिंक मास्टर और एक है सिंक वाउचर का। अभी फिलहाल मैं इसे सिंक नहीं करने वाला, मैं इसको सिंक आपको एंड में करके दिखाऊंगा।
एक और चीज मुझे बतानी है, जैसे समझिए अभी हमने ये तो समझ लिया कि टैली के डेटा को सुवीत के साथ कैसे करेक्ट करना है और कैसे डेटा को सुवीत पे पुल करना है। लेकिन अगर हमें कोई एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहां पे हम सुवीत पे ही काम करके सारा डेटा अपने आप टैली में ऐड कर पाए, तो मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन कैसे काम में आएगा। इसके लिए हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं जीएसटी ऑटोमेशन वाले टूल पे, और यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे जीएसटीआर 2B वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट इन टैली में लगभग 715 ट्रांजेक्शन है। हम यहाँ पे आते हैं व्यू वाले ऑप्शन पे, और व्यू वाले ऑप्शन पे आके हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपके सारे ट्रांजेक्शन्स खुल जाएंगे, और इन ट्रांजेक्शन्स में हमें आखिरी में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है एक्शन का। अब लेट सपोज मैंने टैली का डेटा अभी तक सिंक नहीं किया है और मैं इसी डेटा को टैली में पुल करना चाहता हूँ, मतलब टैली में ऐड करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। सो इसके लिए आप एक्शन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए आपको एक प्लस का आइकॉन दिख रहा है और इसी के सामने आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है ऐड वाउचर का। जैसे आप प्लस पे आते हैं आपको ऐड वाउचर का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप प्लस ऑप्शन पे आते हैं आपको ऐड वाउचर का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जो वाउचर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो आइटम इनवॉइस है या अकाउंटिंग इनवॉइस है। तो मेरी केस में तो अकाउंटिंग इनवॉइस है, तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस कर लेते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे ये हमें कहेगा कि सर एक काम करिए, आप अपने सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऐड कर दीजिए। आपके सप्लायर का जो भी डिटेल है जैसे पार्टी नेम आपका यहाँ पे ऐड कर दीजिए, उसका जीएसटी डिटेल आप ऐड कर दीजिए। आप कौन से एक्सपेंसेस में लेजर को लगाना चाहते हैं वो लेजर आप ऐड कर दीजिए। साथ ही में आपको यहाँ पे जीएसटी की अमाउंट्स ऐड करनी है और सिंपली आपको इस डेटा को यहाँ पे सेव करना है। और जैसे आप इस डेटा को सेव करेंगे ये डेटा अपने आप आपके टैली में जो है वो ऐड हो जाएगा। अब ये हमने जाना कि सुवीत पे काम करेंगे तो टैली में कैसे ऐड होगा। अब टैली का डेटा सुवीत में कैसे ऐड होगा ये भी तो बताना बाकी रह गया। तो इसके लिए मैं वापस से हमारा जो कनेक्टर टूल है इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको हमारा टैली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी स्क्रीन पे चालू रखा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टैली का डेटा है। इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है। हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज करते हैं यहाँ पे, है ना। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा ये रहेगा 24 से लेके, है ना, मार्च 25 तक। ये हमने पूरा अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर ओपन कर लिया। मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ। बहुत सारा डेटा है जिसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे, एंटर करेंगे। हम आ जाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, स्टैटिस्टिक में। आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अभी ये डेटा कैसे आएगा इसके लिए आप यहाँ पे सुवीत वाले टूल पे आ जाइए। पहले सिंक मास्टर पे क्लिक करिए। तो जितने भी आपके मास्टर्स रहेंगे वो सारे मास्टर जो है हमारे सुवीत में यहाँ पे ऐड होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है हम सिंक वाउचर पे क्लिक करेंगे। लगभग 29,000 वाउचर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 29,000 वाउचर है। इसे ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसे हम लगने देते हैं। मैं आपको लेके आ जाता हूँ हमारे सुवीत के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे जैसे हमारे सारे वाउचर्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, हमारे जो रिकन्सिलेशन वाला ये टूल है ये अपने आप काम करेगा और हमें बता देगा कि हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स टैली में ऐड है वो अपने आप कैसे मैच हो गए और कितने ट्रांजेक्शन्स हमारे जो है वो पेंडिंग में है। तो इस टूल को यूज़ करके आप अपने काम को जो है वो काफ़ी इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं और अभी आप जितने क्लाइंट बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपके पास जो है आपका एक एआई साथ ही आ चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप एक सीए है या तो फिर आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर है सो सुवीत का यूज़ अपने काम में ज़रूर करिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।